B.Ed. B.Sc पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप अपन अध्ययन करेंगे भारत की जनजाति। पिछले अध्याय में अपन ने विश्व की जनजातियों का अध्ययन किया था और सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 विश्व की जनजातियां हैं और 6 किसकी हैं? भारत की जनजातियां हैं। भारत का अध्ययन करेंगे तो भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे पाए जाते हैं जहां पर सभ्य लोग निवास नहीं करते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं और कुछ पठारी क्षेत्र हैं। गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां हैं, मणिपुर वाला क्षेत्र है, मेघालय है। तो इन क्षेत्रों में जनजाति विशेष के लोग निवास करते हैं। भारत की अधिकांश जनजातियां मुख्यतः या तो आखेट करती है या संग्रहण करती है। इनके साथ में ये लोग कृषि कार्य भी करते हैं, मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। ये जनजाति विशेष के जो लोग हैं ये जूमिंग कृषि करते हैं। तो सबसे पहले अपन भारत की जनजातियों के अंतर्गत सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे नागा जनजाति। यानी नागा जनजाति की बात करें तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र की बात करें तो नागा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है नागालैंड। नाम से स्पष्ट हो रहा है, नागा जनजाति का जो मुख्य निवास क्षेत्र है वो मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा हो गया? नागालैंड हो गया। अब ये वाले लोग नागालैंड में तो निवास करते ही हैं। इसके अलावा पटकोई की पहाड़ियां, मेघालय, और मणिपुर में भी निवास करते हैं। नागा जनजाति के लोग मुख्यतः नागालैंड में निवास करते हैं। नागालैंड के अलावा पटकोई की पहाड़ियां, मेघालय और मणिपुर वाले क्षेत्रों में भी ये लोग निवास करते हैं। इसके अलावा असम वाले क्षेत्र में और अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में भी नागा जनजाति के लोग निवास करते हैं। नागा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा हो गया? नागालैंड हो गया। ये संपूर्ण क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र। इसके अलावा पटकोई की पहाड़ियां हो गई, मेघालय हो गया और मणिपुर वाले क्षेत्र में नागा जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में असम वाले क्षेत्र में भी निवास करते हैं और कहां पर निवास करते हैं? अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में भी निवास करते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश इन क्षेत्रों में इन नागा जनजाति के लोगों के अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं, जैसे रंगपण है, यानी अनेक वर्ग पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों का अगर अपन अध्ययन करें, ये सारे के सारे नागालैंड वाला, पटकोई की पहाड़ियां, मेघालय, मणिपुर वाला क्षेत्र, ये सारे के सारे 1500 से लेके 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये वाला संपूर्ण क्षेत्र 1500 से लेके 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये वाले पहाड़ियों के तटों पर निवास करते हैं। कहां पर निवास करते हैं? पहाड़ियों के तटक वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। यहां वर्षा का अध्ययन करें तो 250 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है और तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या पाया जाता है? तापमान पाया जाता है। वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण से यहाँ पर सघन जंगल पाए जाते हैं और उन जंगलों में अनेक जीव जंतु निवास करते हैं। ये जीव जंतु निवास करने के कारण से ये लोग आखेट करते हैं। तो नागा जनजाति के लोग जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वो 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं।
ये लोग पहाड़ियों के कटकों पर निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में जितनी वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ का जो तापमान है वो कितना पाया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान पाया जाता है। अब अपन इसकी आगे बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें। अर्थव्यवस्था या व्यवसाय यानी इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो नागा जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय आता है आखेट, या कृषि। कृषि की बात करें तो ये वाले लोग झूमी कृषि करते हैं। इसके अलावा ये वाले लोग संग्रहण भी करते हैं। मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। और कुटीर उद्योगों में भी कार्य करते हैं। यानी अर्थव्यवस्था की बात करें तो नागा जनजाति के लोग आखेट करते हैं, कृषि करते हैं, संग्रहण करते हैं, मछली पकड़ना और कुटीर उद्योगों में कार्य करते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करें आखेट की, तो आखेट का तात्पर्य क्या होता है? शिकार करना होता है। ये वाले लोग क्या करते हैं? जिस भी जानवर का शिकार करना होता है पहले उसको खादर वाले क्षेत्र में खदेड़ कर लेकर जाते हैं। कहां लेकर जाते हैं? खादर वाले क्षेत्र में खदेड़ कर लेकर जाते हैं और उसके बाद में उसका या तो तीर कमान की सहायता से या भाले की सहायता से या दाव की सहायता से ये उस जानवर का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। दाव तो है वो इनका प्रिय हथियार है, इससे ये शिकार भी करते हैं लकड़ी काटने का कार्य भी करते हैं और खेत को साफ करने का कार्य भी करते हैं। ये किसके समान होता है? तो ये वाला एक फरसे के समान होता है। आखेट की बात करें तो नागा जनजाति के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कौन सा है? आखेट है। जिस जानवर का शिकार करना होता है उसे सबसे पहले ये वाले लोग खादर में खदेड़ कर लेके जाते हैं, फिर बाद में वहां पर तीर कमान की सहायता से या भाले की सहायता से या दाव की सहायता से इनका शिकार कर लिया जाता है। दाव इनका प्रिय हथियार है जो कि फरसे के समान होता है। इसको शिकार करने हेतु, लकड़ी काटने हेतु या खेत साफ करने हेतु या आवास के निर्माण हेतु, आवास का जो निर्माण करते हैं, इन सभी कार्यों में ये लोग किसका प्रयोग करते हैं? दाव का ही प्रयोग करते हैं। ये वाले लोग जब शिकार के लिए जाते हैं जो तो तीर होता है, तीर के आगे वाली जो नोक होती है उस पे विष लगा के बाद में शिकार करते हैं। नागा जनजाति के जो लोग हैं जब शिकार के लिए जाते हैं तो तीर के आगे वाली जो नोक होती है उस पे विष लगाते हैं और बाद में शिकार का कार्य करते हैं। शिकार के नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। किस प्रकार से कठोरता से पालन करते हैं? ये वाले जब कृषि कार्य करते हैं उस समय शिकार नहीं करते। कृषि कार्य के समय शिकार को क्या माना जाता है? निषेध माना जाता है। अर्थात ये लोग जब कृषि कार्य करते हैं तो शिकार नहीं करते। दूसरी बात करें, अगर शिकार कर रहे हैं और उस समय जानवर दूसरे के क्षेत्र में चला जाता है और फिर ये शिकार कर लेते हैं तो उसको उसका हिस्सा दिया जाता है। तो ये वाले लोग शिकार के नियमों का कठोरता से क्या करते हैं? पालन करते हैं।
बाद में आता है कृषि का। नागा जनजाति के लोग झूमिंग कृषि करते हैं, और जब ये वाली कृषि जनजाति विशेष के लोगों के द्वारा की जाती है तो इसे वालरा कृषि भी कहा जाता है। ऐसे तो अनेक नामों से जाना जाता है। ये वाली कृषि स्थानांतरणशील कृषि का एक प्रकार है। यानी स्थानांतरणशील कृषि का मतलब होता है स्थान परिवर्तन करके जो कृषि की जाती है उस कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। स्थान परिवर्तन करके जो कृषि की जाती है उस कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। सबसे पहले इस कृषि में क्या करते हैं? जंगलों को काटा जाता है या जलाया जाता है। उसके बाद में उसकी जो राख होती है उसमें बीज को छिड़क दिया जाता है या बो दिया जाता है। 3 से लेकर 5 साल तक वहां पे कृषि कार्य किया जाता है, और जैसे ही भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है वही विधि दूसरी जगह अपनाई जाती है। ये वाले लोग पर्वतीय ढालों पे सबसे पहले सीढ़ीनुमा खेतों का निर्माण करते हैं, और सीढ़ीनुमा खेतों का निर्माण करके बाद में वहां पर क्या किया जाता है? कृषि कार्य किया जाता है। ये वाले लोग चावल की कृषि करते हैं, और चाय की कृषि करते हैं। किसकी कृषि की जाती है? चावल की कृषि करते हैं, या फिर बाद में किसकी कृषि की जाती है? चाय की कृषि की जाती है। इसके अलावा ये लोग कपास भी बोते हैं। तो चावल को बोया जाता है, चाय को बोया जाता है, और किसको बोया जाता है? कपास को बोया जाता है। तो अर्थव्यवस्था में यदि झूमिंग कृषि कहा जाता है, जिसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है। पहले जंगलों को काटा जाता है या जलाया जाता है, उसकी राख में बीज को छिड़क दिया जाता है, 10 से 12 वर्षों तक वहां पर कृषि कार्य किया जाता है, और जैसे ही भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो उसी जगह वही विधि अपनाई जाती है। तीसरी बात करें तो संग्रहण करते हैं। ये वाले लोग क्या करते हैं? जंगलों में जाते हैं, और जंगलों में जाने के बाद में वहां से किसका संग्रहण करते हैं? कंद मूल फल का क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है। जो लोग पर्वतीय भाग के नीचे वाले भाग में निवास करते हैं वो लोग क्या करते हैं? मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। ये वाले लोग क्या करते हैं? जो तालाब होते हैं या झील होते हैं या पर्वतीय कटक के जो गड्ढे होते हैं जिनमें पानी भर जाता है, वहां पे जाल की सहायता से या टोकरी की सहायता से क्या करते हैं? मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। उसके बाद में आ जाता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योगों में ये वाले लोग कृषि यंत्र बनाने का कार्य भी करते हैं, टोकरियां बनाने का कार्य भी करते हैं, मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं, और चटाइयां बनाने का कार्य भी करते हैं। तो ये तो थे नागा जनजाति की आर्थिक व्यवस्था। अब अपन बात करते हैं कि भोजन की बात करें। यानी अगर इनके भोजन की बात करें तो नागा जनजाति के लोग शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। इनका जो प्रिय भोजन है वो क्या है? चावल। नागा जनजाति के लोगों का प्रिय भोजन कौन सा है? चावल है। ये वाले लोग चावल से बनी हुई सूरा, जिसको क्या कहा जाता है? शराब भी कहा जाता है, इसका भी सेवन करते हैं। इसके अलावा ये वाले लोग जब चावल की यानी पैदावार कम होती है तो उस समय भेड़ हुई, बकरी, सांप, यहां तक कि मेंढक के मांस का सेवन भी करते हैं। तो ये लोग शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। इसके अलावा ये लोग कंद मूल फल का सेवन भी करते हैं। नागा जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। ये वाले लोग चावल से बनी हुई सूरा या शराब का प्रयोग भी करते हैं, भेड़, बकरी, सांप और मेंढक का प्रयोग भी करते हैं, कंदमूल फल का सेवन भी करते हैं। लेकिन ये वाले लोग शिकार या भोजन से संबंधित नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। नागा जनजाति के लोग भोजन से संबंधित जो नियम होते
का कठोरता से पालन करते हैं। सबसे पहली बात आती है टेंगरफुल जो नागा होते हैं, ये वाले लोग बकरी नहीं पालते हैं। टेंगरफुल नागा जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बकरी नहीं पालते हैं, अर्थात ये लोग बकरी के मांस का सेवन भी नहीं करते, न बकरी के दूध का सेवन करते हैं। जब ये लोग बकरी नहीं पालते हैं तो न तो बकरी के दूध का सेवन करते हैं और न ही बकरी के मांस का सेवन करते हैं। इसके बाद में आता है जो कपड़े बुनने वाली नागा है, ये वाले लोग क्या करते हैं, नर जानवर होता है उसका जो मांस होता है वो कुंवारी लड़कियों को खाने हेतु नहीं देते हैं। कपड़े बुनने वाले जो नागा होते हैं वो जब शिकार करते हैं, नर जानवर का जो मांस होता है उस मांस को खाने के लिए यानी कुंवारी लड़कियों को नहीं दिया जाता है। और तीसरा आता है मारन जो नागा होते हैं वो सुअर नहीं पालते हैं। तो भोजन से संबंधी विशेष नियम पाए जाते हैं। टेंगरफुल नागा है वो बकरी नहीं पालते, नहीं बकरी के दूध का प्रयोग करते हैं, नहीं बकरी के मांस का प्रयोग करते हैं। कपड़े बुनने वाले जो नागा होते हैं वो नर जानवर का जो मांस होता है वो कुंवारी लड़कियों को नहीं दिया जाता है। पर मारन नागा है वो सुअर नहीं पालते। इसके बाद में अपन बात करें वेशभूषा। वेशभूषा की बात करें तो नागा जनजाति के लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इनके जो कपड़ों का चुनाव होता है वो किसके आदेश के अनुसार होता है, तो मुखिया के आदेश के अनुसार होता है। वेशभूषा की बात करें तो नागा जनजाति के लोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। इनका चयन मुखिया के आदेश के अनुसार है, उनकी उपलब्धियों के द्वारा होता है। ये वाले लोग अपने शरीर पर गोदना गुदवाते हैं। और गोदने में क्या गुदवाते हैं, जैसे शेर हुआ, चीता हुआ या तीर कमान, इनके चित्र गुदवाते हैं। इनमें गोदना प्रथा पाई जाती है और शेर, चीता या तीर कमान के चित्र गुदवाते हैं। ये वाले कुछ नागा जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपने सिर पर या तो पंख बांधते हैं या फिर बाद में शंख बांध लेते हैं। क्या बांधते हैं, या तो पंख बांधते हैं या फिर बाद में शंख बांधते हैं। जब भी कोई मेला या त्योहार आता है तो मेला या त्योहार आने के बाद में नागा जनजाति के लोग नए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। नृत्य जब करते हैं तो ये वाले लोग शेर या चीते की खाल का प्रयोग करते हैं। नृत्य करते समय शेर या चीते की खाल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये वाली टोपी भी लगाते हैं। और जो सड़कों पर कार्य करने वाले नागा जनजाति के लोग होते हैं वो काली लुंगी का प्रयोग करते हैं। सड़कों पर कार्य करने वाले जो नागा जनजाति के लोग हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, काली लुंगी का प्रयोग करते हैं। ये नकली जो मोती होते हैं, मूंगे होते हैं, उनके क्या पहनते हैं, आभूषण भी पहने जाते हैं, उनकी माला बनाते हैं। इसके बाद में आता है मानव धर्म। अधिवास की बात करें
तो नागा जनजाति के लोग पर्वतीय कटकों पर अपने आवास का निर्माण करते हैं। पर्वतों के जो ऊंचाई वाले भाग होते हैं, जो कटक होते हैं, वहां पर ये लोग अपने अधिवास का निर्माण करते हैं। पर्वतीय कटकों पर आवास बनाने से पहले ये दो चीजों का ध्यान रखते हैं। एक तो समीपवर्ती क्षेत्रों में खाली जमीन होनी चाहिए ताकि उस पर खेती का कार्य कर सके, और दूसरी बात वहां पर कृषि हेतु और पीने हेतु पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? या तो समीपवर्ती क्षेत्रों में खाली जमीन होनी चाहिए, या फिर बाद में समीपवर्ती क्षेत्रों में कोई पानी का स्रोत होना चाहिए। ये जो गांव बनाते हैं उसमें 200-250 मकान होते हैं, और जो मकान बनाते हैं वो 2 छप्पर वाला बनाते हैं, जो कि पाइन के वृक्षों पर टिका होता है। ये 2 छप्पर वाला अधिवास का निर्माण करते हैं, दोनों तरफ से ढालदार होता है, और ये वाला जो अधिवास होता है वो किस पे टिका होता है? पाइन के वृक्षों पे टिका हुआ होता है। ये जब मकान बनाते हैं तो उसके 2 दरवाजे रखते हैं। सामने का जो दरवाजा होता है वो बड़ा होता है, और पीछे का जो दरवाजा होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। अपने अधिवास के 2 दरवाजे रखे जाते हैं, सामने का दरवाजा बड़ा होता है, पीछे का दरवाजा क्या होता है? छोटा होता है। नर्तकी के ये लोग बड़े शौकीन होते हैं, अतः ये लोग क्या करते हैं? अपने गांव के बीच में ईंटों का वर्ताकार एक घेरा बनाते हैं, और उसमें ये लोग क्या करते हैं? नृत्य करने का कार्य करते हैं। इनके जो आपसी विवाद होता है उनको टेबो सुल जाता है। आपस में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको कौन सुलझाता है? टेबो सुलझाता है। और ये टेबो कौन होता है? जो गांव बसाने वाला होता है उसका उत्तराधिकारी होता है, या तो उसका बेटा होता है या पोता होता है, उसका उत्तराधिकारी होता है, और वही इनके आपसी विवादों का क्या करता है? निपटारा करता है। तो ये तो थी नागा जनजाति, जो कि भारत की प्रमुख जनजाति है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।